तो हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल जीएसपी में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सिखाएंगे, वो भी ऐसे पलक झपकते चुटकियों में। अगर आप नहीं निकाल पाए ये वीडियो देखने के बाद, तो सीधा इस चैनल को अनसब्सक्राइब करके इस वीडियो को डिसलाइक करके चले जाना। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो शुरू करें। तो देखो, हेडिंग डाल दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हेडिंग डाल दी मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भाई सबसे पहले तो निकालते किस चीज़ का है? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी एलिमेंट्स का निकालते हैं। तो एलिमेंट्स, जिस भी एलिमेंट्स का निकालना है उस एलिमेंट्स का आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। वो भी हम अगले वीडियो में बता ही देंगे। तो वीडियो के जितनी वीडियो को ज़रूरत है उतना हम इसी वीडियो में बता देंगे। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए वो कुछ आपको बेसिक बातें समझनी होगी। कौन सी? तो देखो, कोई भी मान लो तुम्हारे पास कोई ऐसा एक एलिमेंट्स है, उस एलिमेंट्स को कुछ ऑर्बिट्स होती है, कुछ मान लो ऐसी फर्स्ट ऑर्बिट है, ऐसी सेकंड ऑर्बिट है, ऐसी ये थर्ड ऑर्बिट और ये ऐसी फोर्थ ऑर्बिट। ये कुछ ऐसी इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट्स होती है जो न्यूक्लियस के सबसे पास ऑर्बिट्स है। फिर से एक बार, जो न्यूक्लियस के सबसे पास ऑर्बिट है उस ऑर्बिट को बोलते हैं एस ऑर्बिट। उसके बाद की पी ऑर्बिट, उसके बाद की डी ऑर्बिट और लास्ट की एफ ऑर्बिट। ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिट्स होती है। तो सबसे पहले आपको समझना ज़रूरी है कि एस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, पी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो आपको बता दूं, एस ऑर्बिट में भरे जाते हैं भाई 2 इलेक्ट्रॉन, पी ऑर्बिट में भरे जाते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, डी ऑर्बिट में भरे जाते हैं 10 इलेक्ट्रॉन और एफ ऑर्बिट में भरे जाते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया यहाँ तक? इसके बाद आएगी ट्रिक्स, जो कि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है। कुछ किताबों में ऐसे उल्टा सीधा दे दिया जाता है, कुछ लोग बता देते हैं उल्टा सीधा, तो बहुत लोगों को उसमें कन्फ्यूज हो जाता है। मगर इस ट्रिक से आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो देखो, तो यहाँ ऑर्बिट है एस। तो इसको हम ट्रिक से बोलते हैं स्कूल, जो कि हम बचपन में जाते थे। स्कूल या पब्लिक स्कूल जहाँ हम डेली जाते हैं, डेली पब्लिक स्कूल जाते थे भाई। अब तो कॉलेज में जाने की उम्र है। डेली पब्लिक स्कूल, वो स्कूल फ्री होता था। फ्री डेली पब्लिक स्कूल। ये ट्रिक्स याद रखो, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीख गए हो। स्कूल, पब्लिक स्कूल, डेली पब्लिक स्कूल, फ्री डेली पब्लिक स्कूल। काम ख़त्म। अब देखो, जो ऐसे वर्टिकल लाइन में दिख रहे उसको नंबर देने होंगे। सीधे है इसलिए सीधे नंबर दो भाई, 1 2 3 4। और जब 1 के बाद जो भी 1s के बाद जो नेक्स्ट वाला आ रहा है उसको 2s, उसके बाद 3s 4s, ऐसे नंबर दो। 1s, यहाँ 2s, यहाँ 3s, 4s, 5s, यहाँ 6s, यहाँ 7s और यहाँ 8s। यस की कहानी ख़त्म हो गई। अब आगे 2p। जहाँ 2p दिखाई दे रहा है उसको आगे वाला नंबर 2p, यहाँ 3p, यहाँ 4p, यहाँ 5p, यहाँ 6p, यहाँ 7p। p की भी कहानी ख़त्म हो गई। कहीं बचा हुआ है p? बिल्कुल नहीं। अब देखो डी की बारी 3d के बाद यहाँ 4d, यहाँ 5d, यहाँ 6d। डी की कहानी ख़त्म। अब आ गया 4f के बाद 5f, 6f तो नहीं है, बस काम ख़त्म। अब देखते हैं एग्जाम्पल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें पूछे जाता है। ट्रिक्स सीख गए, एग्जाम्पल ही नहीं आते, क्या फ़ायदा ट्रिक्स सीख के। अब देखो, सीधे नंबर भरते जाना है, इस तरफ से ऐसे भरते जाना है आपको, इस डायरेक्शन में नंबर भर देनी है, ऐसे 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 ऐसे। अब देखो, एक जो ये याद रखने हैं, जो इलेक्ट्रॉन को याद रखना है, वो कैसे याद रखेंगे, किसी एलिमेंट्स को कैसे याद रखेंगे। तो एलिमेंट्स के लिए वो हम ट्रिक्स बना देंगे। तो उसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है उसका एटॉमिक नंबर याद होना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए वो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, उसका एटॉमिक नंबर याद होना। तो हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं ऑक्सीजन। तो देखो ज़रा, एक ट्रिक्स है, आपने वो मूवी देखी सन ऑफ सत्यमूर्ति, अल्लू अर्जुन की?
तो वो देखो उस मूवी का नाम क्या था, सन, CNOF, इतना तो समझ में है, CNOF, सन ऑफ। मूवी ने काम आसान कर दिया भाई। कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, तो इसके लिए नंबर देने होंगे। कार्बन के लिए यहाँ 6, 7, 8, 9, इतना तो काम आसान हो गया, बहुत हो गया भाई। 6, 7, 8, 9, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाले हम। तो कैसे निकाले, देखो ज़रा, कार्बन का C6। अब देखो इस डायरेक्शन से भरने होंगे हमें। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2। नेक्स्ट बारी 2s की, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, s में भरे जा सकते हैं। फिर से एक बार 2, 1s2, 2s2। अब और कितने की ज़रूरत है, 2 की, यानी कि 6 तक भरते जाना है हमें, 6 इलेक्ट्रॉन आने तक भरते जाना है। तो यहाँ 1s2, 2s2 और 2p। p में कितने भरे जा सकते हैं, 6, मगर भरने नहीं है 6, भरे जा सकते हैं 6। अब देखो इसमें p में 6 समा जा सकते हैं। इसकी कैपेसिटी है 6 लड्डू खाने तक, इसकी कैपेसिटी है p की 6 लड्डू खाने की, मगर ये 4 भी खा सकता है, 3 पे भी एडजस्ट हो सकता है, 2 पे भी एडजस्ट हो सकता है, मगर कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं खा सकता वो। आपको पता है कैपेसिटी से ज़्यादा खा के क्या हो सकता है। तो इससे हम कम दे देंगे भाई थोड़ा खाने को। 1s2, 2s2, यहाँ 2 दे देंगे, क्योंकि यहाँ 6 आना चाहिए। 2, 2, 4 और 4, 2, 6। अब नेक्स्ट नाइट्रोजन का निकालते हैं। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 7, तो 7 के लिए 7 तक भरते जाना है इसी तरफ से। 1s2, 2s2 और 2p, p में 6 तक भरे जा सकते हैं, उसकी कैपेसिटी है 6 तक, उससे 6 से आगे नहीं भर सकते, कम भर सकते हैं मगर ज़्यादा नहीं भर सकते। तो 1s2, 2s2, 2p, 3, समझ में आया। जैसे ही अब फ्लोरीन का देखो, F का है 9, या इसी डायरेक्शन से 1s2, 2s2, 2p, कितने की ज़रूरत है, और 2 और 2 4 हो गए, 5 की ज़रूरत है। तो यह आ गया 2p5। यहाँ तक समझ में आया। तो नेक्स्ट देखो बड़ा वाला थोड़ा कोबाल्ट देख लेते हैं। कोबाल्ट, जिसका कि एटॉमिक नंबर है 27। ये भी हम जल्द ही बना देंगे, एटॉमिक नंबर ट्रिक से कैसे याद करेंगे। तो कोबाल्ट का है 27 एटॉमिक नंबर है। तो यहाँ से 27 आने तक भर देने होंगे भाई आपको। किस डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से। 1s2, 2s2, 1s2, 2s2। अब इसकी बारी 2p6, 3s2 या 3p6, 4s2 हो गए। 3d में कितने भर सकते हैं, 10, और 3d के बाद 4p आ गया। 4p में कितने भर सकते हैं, p में 6। तो हम भरते जा रहे हैं, थोड़ा चेक कर ले भाई हो गया या नहीं हो गया। या 2, 2, 4, 6, 10, 20 और ये 30। अरे बाप रे, बहुत ज़्यादा हो गई। हमें ज़रूरत थी सिर्फ 27 की। तो 27 तक कैसे भरे, 1s2, ये हो गए 10, ये हो गए 10, 20, और इस 3d में 7 भर देनी है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d7। तो आई होप आपको समझ में आया ही होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो कमेंट में कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। तो आज का वीडियो यहाँ करते हैं ख़त्म। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री के ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तब तक के लिए वीडियो यहाँ करते हैं ख़त्म। तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।